वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UFC 271 के मेन इवेंट यानी इजराइल अदेसानिया वर्सेस रॉबर्ट विटकर के रीमैच की, जो है UFC मिडल वेट चैंपियनशिप के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं फ़ाइट को ब्रेक डाउन। तो इस फाइट को जानने से पहले हमें इनकी फर्स्ट फाइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली फाइट में जाने से पहले रॉबर्ट विटकर योएल रोमेरो के अगेंस्ट 2 बैक टू बैक वार्स के बाद रिकवर होकर आ रहे थे, और इजराइल अदेसानिया भी केल्विन गैसलम के अगेंस्ट एक 5 राउंड के वार से आ रहे थे, जिसमें केल्विन ने इजराइल को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया। और उस फाइट में केल्विन ने 5 में से 2 राउंड्स को भी अपने नाम किया था, जिससे मुझे लगता है रॉबर्ट विटकर और उनकी टीम ने उसी सेम गेम प्लान को यूज़ करने का प्लान बनाया था, क्योंकि केल्विन गैसलम और रॉबर्ट विटकर की बॉडी भी लगभग सेम ही है, और रॉबर्ट विटकर स्ट्रेट लाइन में रश कर बिना किसी सेटअप के नॉकआउट पंचेस लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे इजी ने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से रीड कर लिया और अपने काउंटर पंच से रॉबर्ट को फर्स्ट राउंड के एंड में नॉकआउट कर दिया। और राउंड इन होने की वजह से रॉबर्ट विटकर बच गए, पर सेकेंड राउंड में इजराइल ने विटकर को एक काउंटर चेक लेफ्ट हुक से नॉकआउट कर दिया था। तो ये तो फाइट थी इनकी फर्स्ट फाइट। तो चलिए बात करते हैं इनकी रीमैच की टेक्निकल डिटेल्स की। तो ये फाइट रॉबर्ट विटकर के लिए बहुत हार्ड होने वाली है, क्योंकि इजराइल अदेसानिया रॉबर्ट विटकर के लिए स्टाइलिस्टिकली एक बेस्ट मैचअप है। तो अगर विटकर को ये फाइट जीतनी है तो उन्हें एक नियर परफेक्ट फाइट लड़नी होगी, और पहले फाइट की तरह डिस्टेंस क्लोज करने के लिए रश कर ब्लिजिंग हैवी पावर पंचेस नहीं लगाने होंगे, उसके बजाय अपने जैब का यूज़ करना होगा, क्योंकि इस फाइट में विटकर को जैब का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और विटकर का जैब उनका एक बेस्ट वेपन भी है। और इसीलिए मेरे हिसाब से विटकर को अपने जैब के बिहाइंड से ही अपना स्ट्राइकिंग का पूरा अटैक बिल्डअप करना होगा। और विटकर लो लेग किक्स भी बहुत यूजफुल होंगे उनके लिए इस फाइट में, क्योंकि फर्स्ट फाइट में भी विटकर को लो लेग किक से बहुत सक्सेस मिल रही थी, पर विटकर ने इजी को नॉकआउट करने के चक्कर में उन्हें छोड़ दिया था। और रॉबर्ट विटकर को इजराइल अदेसानिया के हेड को हंट करने के बजाय बॉडी पर ज़्यादा शॉट्स लगाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर वो स्ट्राइकिंग टारगेट को मिक्स करने के बजाय सिर्फ हेड हंट करते हैं तो हम 100% श्योर कि स्ट्राइकिंग एरिया में उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि इजराइल अदेसानिया अपना हैंड्स डाउन करके फाइट लड़ते हैं तो उनके अपोनेंट्स को उनका हेड एक क्लियर टारगेट की तरह दिखता है, तो ग्रीडी होकर हेड हंट करने लगते हैं। और इजी का हेड मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो उनके शॉट्स मोस्टली मिस हो जाते हैं, और इजराइल ईजिली उनको काउंटर भी कर देते हैं। और इजी के अगेंस्ट बॉडी शॉट्स का यूज यान बोहोविच ने सबसे अच्छे से किया था, और इससे उन्हें सक्सेस भी मिली थी। और यान ने और भी कई चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी जिससे रॉबर्ट विटकर यूज़ कर सकते हैं, जैसे यान ने इजराइल को चेस नहीं किया था, और बल्कि अपना ग्राउंड डिस्टेंस कर इजराइल को पहले स्ट्राइक करने पर मजबूर किया था, और इजराइल के स्ट्राइक्स को खुद काउंटर किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि रॉबर्ट विटकर इजराइल अदेसानिया के साथ एक स्ट्राइकिंग मैच जीतने के लिए कोशिश नहीं करें, क्योंकि इजराइल यान की पावर की वजह से ज़्यादा सेफ खेल रहे थे, इसीलिए यान को स्ट्राइकिंग में ज़्यादा सक्सेस मिली थी। और अगर रॉबर्ट विटकर को ये फाइट जीतना भी है तो उनको अपने सुपीरियर रेसलिंग और ग्रैपलिंग का यूज़ करना होगा, और इजराइल को टेक डाउन करना होगा। और अगर वो इजराइल को केज के बीच में टेक डाउन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और विटकर ऐसा करने के स्किल्स भी रखते हैं। और इजराइल से हारने के बाद विटकर ने उस हार से सीखा, और वही उनकी इजराइल के अगेंस्ट के फर्स्ट फाइट के बाद उनकी नेक्स्ट 3 फाइट में हमने देखा रॉबर्ट विटकर ने उन नेक्स्ट 3 फाइट में 22 टेक डाउन अटैम्प्ट्स किए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी फर्स्ट फाइट में रॉबर्ट ने 0 टेक डाउन अटैम्प्ट्स किए थे, और उस फाइट के पहले मिडिल वेट डिवीज़न में 9 फाइट्स लड़ी थी रॉबर्ट विटकर ने, जिनमें उन्होंने सिर्फ 9 टेक डाउन अटैम्प्ट्स किए थे। इसलिए मुझे लगता है कि इस फाइट में रॉबर्ट विटकर पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पेशेंस रहेंगे, और हमें इस बार एक क्लोज 5 राउंड्स की फाइट देखने को मिलेगी। पर फिर भी मैं इस फाइट में इजराइल अदेसानिया को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रॉबर्ट विटकर का इतना इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी इजराइल अदेसानिया को वो नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट विटकर की कराटे स्टाइल ब्लिजिंग अटैक्स उन्हें हमेशा इजराइल अदेसानिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम फेस कराएंगी। So thanks for watching the video guys. Don't forget to like the video and subscribe to my channel.